आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिडमस दवाई के बारे में, जिसमें पाया जाता है सैक्यूबिट्रिल और वेलसार्टेन। ये दोनों दवाइयों का मिश्रण इस दवाई के अंदर पाया जाता है। तो इस दवाई की जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सिडमस है एक ब्रांड का नाम है, जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। मार्केट में अलग अलग कंपनियां इस दवाई का मिश्रण बनाती है, ये अपने आप राइट साइड में देख सकते हैं। सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, इस दवा का मिश्रण जो है ज्यादातर हार्ट की समस्या में किया जाता है, दिल की बीमारी में किया जाता है। देखिए क्या होता है, दरअसल जब हार्ट फेलियर का पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में, तो वो ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट फेलियर हो गया है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे कुछ दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। वो जर्नल समस्या लेके आता है अपने पास में कि डॉक्टर साहब मुझे थकावट रहती है, मुझे ब्लड प्रेशर की भी पहले शिकायत थी, या फिर कई बार तो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत पेशेंट जो है नहीं बताता। इस केस में क्या होता है, जब डॉक्टर एज पूछता है, ज्यादातर एज जो है बढ़ी हुई रहती है, और इसके साथ साथ और भी समस्या जैसे लिपिड जो होते हैं शरीर में बढ़े हुए रहते हैं। तो ये सारी समस्याओं को जब डॉक्टर चेकअप करता है तब पता चलता है डॉक्टर को कि पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर है और इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो भी काफी कम है। मतलब जो ब्लड है वो बॉडी में पहुंचाने का जो काम हार्ट करता है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। तो देखिए, ये जो सैक्यूबिट्रिल है और वेलसार्टेन है वो हार्ट फेलियर में यूज में की जाती है। ये क्या करता है, हार्ट का जो फंक्शन है उसे इम्प्रूव करता है, और जो ओवरऑल पेशेंट की जो लाइफ होती है उसे इम्प्रूव करता है, और हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्योंकि हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव करके ही जो है पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जो है जी सकता है। तो टोटल 50 mg की दवाई आती है। इसका उपयोग जो है डॉक्टर्स करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। देखिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, डॉक्टर से पेशेंट ये पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये काम किस तरीके से करती है ये दवाई। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, ये जो सैक्यूबिट्रिल है ये एक नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें इंक्रीज करता है। इसके अलावा सोडियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है, और जो हार्ट में जो दबाव पड़ रहा होता है उसे कम करता है। इसके अलावा वेलसार्टेन जो है एक एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जो कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके खून की नलियों को रिलैक्स करने का काम करता है। और इससे क्या होता है, जो हार्ट का वर्कलोड, जो मेन समस्या होती है पेशेंट्स की, उसे कम करता है। हार्ट का जो वर्कलोड होता है उसे कम करता है वेलसार्टेन और सैक्यूबिट्रिल। तो इस तरीके से ये दवाई काम करती है। देखिए, कुछ साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। ये बात पेशेंट को डॉक्टर समझाता है कि जो लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसके अलावा पोटेशियम लेवल जो है बढ़ सकता है, कफ, फटीग और किडनी का जो फंक्शन है कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा सीवियर ब्लड प्रेशर लो हो सकता है बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, और सीवियर हाइपरकैलमिया जो है देखने को मिल सकता है। मतलब यही जो सिम्टम है वो सीवियर हो सकते हैं किसी किसी केस में, अगर आप डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं तो। और देखिए, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि किन कंडीशंस में हमें ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। ये सारी कंडीशन है जिनमें उपयोग में नहीं लेनी चाहिए दवाई, जैसे कि एंजियोएडिमा, फेस पे स्वेलिंग आ गई है, लिप्स पे स्वेलिंग आ गई है, टंग पे, ये सब चीज़ें अगर पहले हुई हैं तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए। इसके अलावा कोई ऐसी इनहिबिटर्स दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसी से मिली जुली दवाई है वेलसार्टेन। इसके अलावा किडनी की तो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि किडनी पर जो है ये दवाई असर डालती है। दुष्प्रभाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रेग्नेंट है कोई लेडी तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो भूल कर भी इस दवा का उपयोग जो है डॉक्टर्स को नहीं करना चाहिए पेशेंट्स के ऊपर। और अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सीवियर हाइपोटेंशन है ऑलरेडी तो भी नहीं करना चाहिए इसका उपयोग, और पहले से ही पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि रिनल आर्टरियों में बहुत ज़्यादा रुकावट है तो इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। ये सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें इस दवा का उपयोग वर्जित है, उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, आमतौर पर ये जो डोज होती है 2 बार दी जाती है डॉक्टरों द्वारा। डॉक्टरों का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होता है, डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है, और इसका जो रेस्पॉन्स के हिसाब से डोज जो है दी जाती है। और इसको खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद डॉक्टर्स जो है सजेस्ट करते हैं। और इस दवा का सडनली उपयोग बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एकदम से ब्लड प्रेशर पे जो है असर देखने को मिले और साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। और इन दवाइयों के सेवन से, देखिए, ब्लड प्रेशर की जो भी दवाई होती है उसमें रेगुलर ब्लड प्रेशर जो है चेक कराना जरूरी होता है। रिनल फंक्शन, पोटेशियम लेवल भी कभी कभार कराना चाहिए, क्योंकि इन पर ही असर जो है देखने को मिलता है इस दवा का।
और देखिए अपने राइट साइड में आप अलग अलग ब्रांड की दवाई देख सकते हैं। जैसे आज हमने सिडमस के बारे में समझा, जिसके अंदर भी यही चीज पाई जाती है, सैक्यूबिट्रिल और वेलसार्टेन। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलमाटा है, इसके अंदर भी सेम कंपोजिशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैप्यूब्राइट है, इसमें भी सेम कंपोजिशन है। इसके अंदर वेलक्यूबिट है, इसमें भी सेम कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन मैटर करता है। ब्रांड कुछ भी हो सकता है, कंपनी कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंपोजिशन सेम होगा तो एक्शन भी सेम देखने को मिलेगा। तो देखिए ये था सिडमस या फिर सैक्यूबिट्रिल और वेलसार्टेन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करें। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।